प्रस्तुत कर रहे हैं सर और आपको रूबरू हर चीज को टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कमलेश मीणा है और मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट से छोटा सा गांव है वहां का रहने वाला हूं। और इस सिस्टम में नहीं आने से पहले मेरी एजुकेशन की बात करता हूं तो मैं 10th पास हूं, बाय ग्रेस पास हुआ था। बाय ग्रेस लगी थी गणित में, तो बाय ग्रेस से पास हुआ था। ग्रेस लग के 3rd डिवीजन पास हुआ था। आराम से आया था, हर क्लास को आराम से चेंज करके 2-2 साल में। यानी पढ़ाई में मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, पढ़ाई में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने समझा, ठीक है, तो मैंने सोचा यार जितने भी लोगों की मैंने सक्सेस स्टोरी देखी तो वो कम पढ़े लिखे थे। तो मेरे को सेल्फ एक्साइटमेंट, मेरा मतलब मैंने कि यार ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और ऐसा इंसान था जो एक जलता हुआ आदमी था, यानी जैसे आग लगती, आग के पास आदमी नहीं जाते, ऐसा था। मेरे को गुस्सा बहुत आता था, लेकिन बहुत कुछ ऐसे होता था, मैं क्या है मतलब सामने वाले को बोलने नहीं देता था। यानी ऐसा था जैसे आप नहीं हो, ठीक है। और मैं पहले था ऐसा, आज नहीं। तो कहने का मतलब दोस्त, तो ये चीज थी। तो लेकिन आज मतलब इस सिस्टम के अंदर मैं एक अनजान शख्स के माध्यम से आया था और घर पे बैठ के प्लान देखा था। लेकिन मेरे सपने है ना दोस्त बहुत बड़े थे, क्योंकि मैंने लोगों को बिजनेस करते हुए देखा था। उस जेसीबी मशीन को 13 साल तक चलाया था मेरी आंखों के सामने। लोग कहते हैं कि लाखों रुपए कमाना अपने बस की बात नहीं, लेकिन मैंने लाखों रुपए देखे, करोड़ों रुपए देखे दोस्त। जिसके पास मैं काम करता था, उनकी टीम में काम करता था, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे और उनके एक मशीन से 13 मशीनें बना दी और मेरे को 2 कमरा बना। तो मेरे को वही चीज समझ में आ गया था कि कमलेश तेरे पास अगर 13 साल हो गया फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या आगे हो सकता है? मैंने खुद से मेरे सवाल किया, क्या आगे हो सकता है? तो मैंने खुद से जाना कि आगे नहीं हो सकता। अभी से कुछ नहीं हुआ, मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत करी तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब तो मैंने भी मेहनत करी तो कुछ नहीं होगा। मेरे पापा जो मेहनत करी उससे 3 गुना मेहनत मैंने करी, और मैं मेहनत कर रहा हूं उससे 10 गुना मेहनत मेरा बेटा करे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज मेरे को समझ में आ रहा था दोस्त। तो मैंने ये चीज समझ ली, मैंने कि आज अपन को ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये अपनी कामयाबी का बहुत बड़ा सिस्टम मिला है। मैंने हल्के में नहीं लिया इसको, मैंने माँ की तरह पूजा, माँ की तरह इसको पूजा। जिस प्रकार एक माँ को पूजते हैं ना इंसान, उसी प्रकार मैंने इसको देखा है। एक माँ जो हजारों बच्चों को परवरिश कर रही है, एक माँ जो लाखों बच्चों को परवरिश करेगी, करोड़ों की करेगी। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा दोस्त। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार अपने पास लाखों करोड़ों तो नहीं है, अगर लाखों करोड़ होते तो अपने पास भी जेसीबी होती, लेकिन लाखों करोड़ नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं और कमवा के लोगों को कमा सकते हैं, और एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे संस्कार आ सकते हैं। तो उसके बीच में दोस्त, वो कहते हैं कि जब फल को खाते हैं ना तब बहुत मीठा लगता है, लेकिन उस फल के प्रोसेस के बीच में आने से लेकर, पैदा होने से लेकर पकने तक, उसके बीच में प्रोसेस होती है, प्रोसेस। उस प्रोसेस से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, तब जाकर सफलता का स्वाद मीठा होता है, राइट। तो दोस्त ये चीज टॉपिक भी यही आज, जो सर ने सक्सेस, स्ट्रगलिंग, डेथ, व्हाई, क्यों किया। तो इसलिए मैंने क्यों किया, जैसे मैं मतलब बताता हूं आपको, इसलिए किया क्योंकि मैं वहां तो कुछ नहीं कर पा रहा था, जिस काम को 13 साल दे दिया मैंने, क्योंकि मजबूरी मजदूरी कराती है दोस्त। अगर मजबूरी मजदूरी कराती, अगर बॉडी सही होने से, अच्छा होने से अगर सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मजबूरी थी मेरी मजबूरी थी, तो मैं मजदूरी कर रहा था, और उस मजदूरी को बहुत टाइम तक किया, बहुत मेहनत करी मैंने ऐसा समझा, मैंने कभी नहीं समझा ये मशीनें उनकी एक मेरी। तो दोस्त मैंने यही समझा ये मशीनें मेरी है। तो मैंने जब मेरे को बता रहे थे कि कमलेश जी आपको 40 साल काम करना है क्या, 4 साल, भाई 40 साल काम करना है तो गधे की तरह करते रहो, और 4 साल करना है तो स्मार्ट वर्क कीजिए आप। तो मेरी उंगली इसी में रखी, मैंने कि सर मैं ना 36 साल बचाना चाहता हूं मेरी लाइफ के,
40 साल व्यर्थ नहीं करना चाहता, वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन 36 साल बचाना चाहता हूं और उसको एक एंजॉय लाइफ के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। वेस्ट नहीं, एंजॉय के साथ इन्वेस्ट, जैसे बड़े बड़े अमीर आदमी करते हैं अपने समय को इन्वेस्ट। कोई कहाँ विदेश यात्रा में करते हैं, कोई कहाँ करते हैं, अलग अलग जगह अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो मैं क्या कर मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे साल को, बचे हुए 36 साल को, 36 ईयर्स। तो मैंने कि सर का आप तैयार हो? मैंने कि जी सर तैयार हूँ। मैं इस काम को भी ऐसा करूंगा सर जो मैं काम करता हुआ आया हूँ, जो मैं वहां पे काम करता हुआ आया हूँ वहां दूसरे के लिए कर रहा हूँ। वहां भी मेहनत करी, वहां घर छोड़ के बाहर रहता हूँ 3-3 4-4 महीने तक, जेसीबी से घर पे नहीं जाता। बच्चे कहाँ पड़े रहते हैं, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, ठीक है। और सर मेरे ऊपर 8.5 लाख का कर्जा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया, सेविंग नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया दोस्त क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इसलिए था क्योंकि 12 से 13 हजार रुपए सैलरी थी मेरी। अब 12 से 13 हजार में हम भी दो हैं और एक लड़का और लड़की, हमारे मतलब मेरे 2 हैं, 2 बच्चे और हम दोनों पति पत्नी, ठीक है। तो 12 हजार से क्या होता है दोस्त? कुछ नहीं होता। तो कर्जा चुकाएं, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा, मैंने दृढ़ संकल्प जो कमिटमेंट रहता है वो लिया कि कमलेश मैंने या तो कोई काम किया नहीं और किया तो पीछे नहीं था दोस्त। तो इसलिए मैंने यहाँ से काम करने का दृढ़ संकल्प लिया कि कमलेश इस काम को करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सर ने बोला कमलेश जी आपको सीखना पड़ेगा। जी सर सीखूंगा। कमलेश जी आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कि निकलूंगा, पर घर से बाहर तो पहले भी हूं सर। तो आप जैसे जो भी बहनें, सिस्टर, बेटियां, जो भी लेडीज बैठी हुई है उनको मैं बता दूं कि आप सोच रहे हो कि मेरे को नहीं निकलना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखते हूँ, यहाँ टोल टैक्स से संजय नगर, यहाँ यूपी में एमपी में संजय नगर है, वहां पे 10 लेडीज हैं जो टोल प्लाजा पे बैठी रहती है, टोल टैक्स काटती है, रात और दिन उसी में रहती है। आदमी नहीं रहता, लेडीज रहती है, साड़ी वाड़ी साड़ी वाड़ी पहन बना के बिल्कुल मेकअप करके टोल प्लाजा में रहती है और उनकी सैलरी 7-7 हजार रुपए। वो घर पे नहीं रहती, बताओ आप। तो इधर के लोगों को पता है, ठीक है। तो इसलिए महिलाएं भी कम नहीं है, महिला भी वो भी घर से निकल रही काम करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये सोच लिया था, मैंने कि सर मैं घर से तो बाहर पहले भी निकल रहा हूँ और अभी भी निकलूंगा। 4 साल निकलता हूँ सर, 4 से 5 साल, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अगर सफल होने के लिए अगर 7 से 8 साल 10 साल भी लग जाए ना तो भी मैं घर से निकलने के लिए तैयार हूं, लेकिन 40 साल मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। 40 साल तक तो जी भी नहीं पाऊंगा सर इस तरीके से। 8.5 लाख का तो कर्जा अभी है, आगे कितना होएगा सर? ये डबल होएगा। तो इस कर्जे को मेरे बच्चे चुकाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे कर्जे को चुकाएं। तो इसके लिए तो मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, सर्दी कर सकता हूँ, गर्मी कर सकता हूँ, बरसात कर सकता हूँ, हर चीज को सहन कर सकता हूँ। एक किसान होता है जो हर चीज सहन कर सकता है, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज को सहन करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, हर चीज को सहन कर सकता हूँ। तो मैंने सहन करने का निर्णय लिया। 4 साल करना है, बाकी की जिंदगी 36 साल अच्छी लाइफ बितानी और अच्छी जिंदगी बितानी। और घर वालों को कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में देखो सबके सामने रिजेक्शन आता है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे घर वाले थे, मेरे परिवार वाले थे, आज वो लोगों का नाम लेता हूं तो मेरे को याद आता है। तो दोस्त नाम जैसे लेता हूं उनका, तो मेरी गाड़ी तीसरे गियर से चौथे गियर में डल जाती है, ना कि पीछे जाती, बल्कि मैं फुल एक्साइटेड हो जाता हूँ। बहुत सारे लोग जैसे कोई आदमी का ना, और यार उसने सब बोल दिया मेरे से, ठीक है, वो बोलते थे, ठीक है। जैसे मैं घर से निकल के आता था तो बोलते थे, ठीक है चला एक करोड़पति चला, करोड़पति चला। मेरे को भी शर्म आती थी, मैंने कि सर करोड़पति कह रहे हैं, क्योंकि करोड़ की बातें तो कभी कोई तो नहीं, लेकिन देखा जरूरी करो। तो फिर सर ने बोला कि आपसे गलत थोड़ी बोल रहे हो, सर ने बोला कि आपसे गलत नहीं बोल रहे। मैंने कि सर कैसे? कि करोड़पति बनने के काम को कर रहे हो आप यार, वो तो सही कह रहे हैं आपसे, आप पॉजिटिव में लो, नेगेटिव मत लो, वो सही कह रहे हैं। आज दिन तक आपने, आपके रिश्तेदार ने, आपके ससुराल पक्ष के ने, आपके साला ने, आपके ससुर ने कभी बोला कि तू करोड़पति बन सकता है? बोला कभी? मैंने कि नहीं बोला। अरे उन्होंने नहीं बोला, कम से कम ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एचएमपी में काम करते हो और एचएमपी करोड़पति बनाने वाली अपॉर्चुनिटी है।
एचएमपी हजारपति बनाने वाली नहीं, एचएमपी लखपति बनाने वाली नहीं, बल्कि एचएमपी मिलियनर बिलियनियर बनाने वाली मतलब ये अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो करोड़पति अरबपति बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, तारीफ भी तो कर रहे हैं कमलेश। तो मेरे माइंड से वो चीज निकल गई। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जोड़ने का काम है तोड़ने का, ठीक है, तो जोड़ने कहते हैं आदमी, लेकिन दो बात बोलते हैं कि तोड़ना मतलब तोड़ना सही है जोड़ना। तो तोड़ना मतलब जोड़ना का शब्द आदमी के मतलब क्योंकि माइंड सेट जाएगा, नहीं तो आदमी उसको लेके बैठ रहता है, जोड़ने का कह रहे हैं, जोड़ने का कह रहे हैं। तो दो बात बोली आप, किसी आदमी से कोई पूछता है कि जोड़ने का काम है जोड़ने का काम है, तो आप बोलो तो जोड़ना सही है तोड़ना। आप क्या बोलोगे? जोड़ना सही है तोड़ना। उसे सवाल करोगे तो वो आदमी ये बोलेगा, तोड़ना भी वो अमल नहीं बोलेगा और जोड़ना भी वो जगह जगह रुक जाएगा, वो ये बोलेगा बल्कि जोड़ना सही। तो वो शब्द जो बोल रहा है बार बार वो ब्लॉक हो जाएगा उसके मुंह से। तो ये सवाल, ये गेम है दोस्त क्वेश्चन का, ये गेम है सामने वाले से क्वेश्चन करने का, सवाली जवाब रिकमेंड आपको किताब करी होगी तो उसका है दोस्त। तो ये चीजें बोलते थे तो मैं बहुत छुप छुप के इस काम को करता था दोस्त, लेकिन मेरा लगन, मेरी लक्ष्य, मतलब मेरी मेहनत, मतलब मेरा विश्वास अड़िग था। मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा कि क्या पता होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि जो अपन काम कर रहे हैं वो जरूर होगा। मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, नेटवर्क बनाते हुए देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को। आज मतलब जैसे मशीनरी वाले हैं जिनकी इतनी बड़ी मतलब कंपनियां होती थी जिनमें हजारों लाखों लोग काम करते थे। मैंने देखा है जियो के मालिक को दोस्त, मतलब मैं जियो के फाइबर डाल रहा था तो मैंने देखा था वो जियो की लाइन जैसे डालते थे। मैं एक मतलब आपको हकीकत घटना बता रहा हूँ, नेटवर्क की मतलब टीम की पावर क्या होती है। वो एक काम से 10 प्रकार के पैसे कैसे कमा लेते, कि जैसे लाइन खोदते थे जियो वाले, लाइन खुदवाते थे जियो वाले, तो उसमें 5 पाइप डालते थे, 5 पाइप उसके अंदर फाइबर आता था। तो 5 पाइप को डालने के बाद 5 पाइप को डालने के बाद उसको भर देते थे। अब जियो की लाइन तो एक पाइप में रहती थी, अब उसका खर्चा जो भी आता था ना, अब फिर जैसे 4 पाइप फ्री हो गई तो जो एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले उसको खुद ही खुदाई दबी दबाई लाइन को बेचता था वो जियो का मालिक। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुदाई लगी ना फ्री हो जाती थी, फिर दूसरे से उसके पैसा बचता था। ऐसे कर 4 लाइनों के फाइबर उसकी लाइन में काम हो जाता था। तो ये होता है मेंटलिटी। मैंने यही सोचा था कमलेश नौकरी से कुछ नहीं होगा, बल्कि तेरे को ये काम करना पड़ेगा, ये बिजनेस करना पड़ेगा। लोग जैन समाज के लोग मैंने देखे, ऐसे एजेंट जैन समाज के लोग देखे, वो लोग दोस्त एक परचूनी दुकान से काम नहीं करते, बल्कि अलग अलग डिफरेंट में मैंने देखा है। तो मेरी सोच एक बिजनेस मेंटलिटी की थी। मैं नौकरी कर रहा था लेकिन मैं ऐसे लोगों की कैटेगरी में, ऐसे लोगों की संगत पे था जहां पे मैंने ये चीज देखी। तो दोस्त मैंने देखी तो मेरी सोच बड़ी थी, मेरी सोच छोटी नहीं थी, मेरी सोच बड़ी थी। उसी प्रकार से मैं आपसे बताना चाहिए बहुत सारे लोगों ने कभी बिजनेस देखा नहीं, कभी बिजनेस देखा नहीं तो किताब पढ़ के देखते हैं, लेकिन मैंने इस मतलब बिजनेस को एक महसूस किया है। कान लॉस होता है, काम मुनाफा होता है। लॉस में क्या होता है, जो लॉस में होता है तो भी आदमी फुल एक्साइटेड रहता है, पैसे लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा मतलब प्रॉफिट होता है। इतने करोड़ रुपए, लाखों रुपए लगते हैं जो बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने मेरी आंखों से देखा है। तो मैंने सोचा कमलेश यहाँ तो कुछ नहीं लगता, किताब लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग में आना पड़ता है, 200 रुपए का टिकट, 500 रुपए का टिकट, 1000 का टिकट, अरे कम से कम लाखों तो नहीं लगते यार, ठीक है। तो मेरा मतलब मैंने सोचा है तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट के साथ लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे 100-200 रुपए की बोलते हैं टिकट के लिए, जो नहीं करवाते, ठीक है। तो दोस्त मतलब वहां पे तो लाखों करोड़ रुपए देते हैं, फिर भी लॉस में चले जाते हैं उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारे मशीन वालों की किस्तें नहीं जाती, बहुत सारी जेसीबी बिक जाती है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी सी मतलब खरीदारी करके प्रोडक्ट लिया है। तो वही चीज मैंने करी थी दोस्त। यहाँ पे मेरी मिसेज के लिए मैंने कुछ दर्द करता था, प्रोडक्ट लिया था और मैंने शुरुआत करी थी जेसीबी के साथ। 3 महीना 9 दिन के अंदर 13 साल के काम को छोड़ दिया था मैंने। 3 महीने 9 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने 9 दिन के अंदर जेसीबी के काम को करते हुए 13 साल हो गया था, उसको ड्रॉप कर दिया था मैंने हमेशा के लिए। उसके अगरबत्ती जला के लोग प्रणाम करके, हे मेरी लक्ष्मी माँ, मैं आज तेरे को प्रणाम करता हूँ, जो 13 साल से तूने मेरा घर का गुजारा चलाया, उसके लिए मैं तेरे दिल से मतलब गहराई से धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे घर को चलाया। मेरा ही नहीं बल्कि तूने बहुत सारे लोगों का चलाया, ठीक है। और तेरी वजह से मैं काम करूंगा आगे फील्ड में।
क्योंकि तेरी वजह से मेरी पहचान बन पाई। तो मैंने छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद दोस्त मतलब इस बिजनेस को फुल टाइम आ गया था और फुल टाइम मतलब करते रहा, ठीक है, बताते रहा। न मैंने गर्मी न बरसात तक कुछ नहीं, मतलब मेरा वाई क्लियर था। मैंने एक चीज समझ ली थी कि यार कमलेश 8.5 लाख का तेरे ऊपर कर्जा है ना, इस कर्जे को तेरे को फ्री करना। कुछ भी हो जाए, इस कर्जे के लिए तेरी मजाक भी उड़ेगी, मतलब तेरे को लोग भी बोलेंगे तू कुछ नहीं कर पाएगा। सब कुछ किया मैंने दोस्त, मैंने बहुत मतलब मेहनत। इस जैसे मैं आपसे बताऊं ना, एचएमपी है ना, एचएमपी के 4 टायर है। एचएमपी की गाड़ी है, सफलता की गाड़ी एचएमपी, इसके 4 टायर है, इसके साथ एक स्टेपनी और है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूं तो ड्राइवर की तरह एग्जांपल दूंगा, जिसे अनिल जी ने बोला था, ठीक है। अब 4 टायर कौन कौन से हैं? पहला टायर है मेहनत, दूसरा टायर है विश्वास, और तीसरा टायर है धैर्य, और चौथा टायर है लक्ष्य। ये चारों टायर में से एक टायर भी पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चलती। सही है। ये चारों टायर हर जगह काम में आते हैं। और जो 5वीं जो स्टेपनी है वो है सीखना, सीखने की स्टेपनी। ये साथ में रहती है भाई साहब। कहीं भी कोई भी चीज कम हो जाए ना तो उसकी जगह इसको फंसा देते हैं। यानी आदमी को रिजेक्शन आने लगे ना तो आदमी एजुकेशन को काम में ले लेता है। जब एजुकेशन को काम में ले लेता है ना तो उसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं आती। राइट। तो दोस्त ये 4 टायर और एक स्टेपनी मेरे साथ थी, और मैंने मेहनत भी करी। मैं मेहनत वहां भी कर रहा था, लेकिन मेहनत एक अच्छी तरीके से सोच समझ के मैंने मेहनत करी। जैसे सर बता रहे हैं क्या आपको करना है, कैसे कैसे आपको टीम डेवलप करना है, मतलब क्या क्या आपको करना है, मेडिटेशन करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे वो जाना जो बाहर की दुनिया में क्या बिजनेस बाहर का भी होता है, लेकिन बाहर का बिजनेस अलग होता है और इस बिजनेस में संस्कार होते हैं, स्किल होती है जो बाहर नहीं। बाहर कोई भी गुटखा खा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, मतलब कैसे रह रहा है, 3-3 दिन तक नींद आ रहा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, इसमें हर चीज एक कांच के बंगले की तरह एक चमकता हुआ स्टार बना देता है ये बिजनेस, और चमकता हुआ सितारा बना के खड़ा कर देता है एक इंसान को। मैं सापी बांध के ट्रेनिंग में आता था, यहाँ सिर पे एक तौलिया बांध के आता था दोस्त, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस ने ऐसा लायक बना दिया जो एक अच्छी तरह से ड्रेस पहन के आती। लोग कहते थे जंगली आदमी को कहां से ले आए, लेकिन दोस्त मैंने कभी मेरे अपने आप को जंगली नहीं समझा। मैंने कोई दिक्कत नहीं कि जानवर ही पड़ जाते हैं तो अपन तो इंसान है, मैं भी पड़ जाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन इसकी डिग्री तो ले लूंगा यार। मैं पहली क्लास में पढ़ रहा हूँ स्टार लेवल में, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पढ़ जाएंगे। तो मैंने ट्रेनिंग सेमिनार को नहीं छोड़ा, मैंने विश्वास किया दोस्त, और इस टायर को साथ लेके चला। इस देखो विश्वास आज हर जगह करते हैं दोस्त। आज विश्वास की बात करें तो ईश्वर के भी मतलब ऊपर विश्वास करके काम करते हैं। विश्वास में अगर 1%, 0.1% भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, एक कचरा भी आ गया विश्वास में, तो यानी उसका काम खत्म, उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो विश्वास मैंने 100% किया। मतलब विश्वास ईश्वर के, अगर अपन, मैं कहता हूँ बार बार, अगर अपने प्रणाम करते हैं माता रानी के, माता जी के ढोक दे रहे हैं और बेरुज याद आ रहे हैं, तो कहीं कार्य नहीं होगा, काम नहीं होगा। कार्य का मतलब काम नहीं होगा। सही बात है। यानी ढोक मतलब अपन जिस भगवान को मानते हैं उसके दे रहे हैं, ठीक है, और फिर मतलब अपन काम कर रहे हैं, मतलब पीछे वापिस दूसरे भगवान याद आ रहे हैं, तो काम नहीं होगा दोस्त। तो उसी प्रकार से मतलब मैंने यहाँ पे मतलब जो एचएमपी माँ है, मतलब इनको मैंने प्रणाम किया, और मैंने ये सोचा कि सब कुछ तू ही है, तू ही मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी। और मैंने जैसे जैसे सर बताते गए वैसे वैसे मैं कर्म करता गया। और दोस्त मतलब विश्वास मैंने किया, मतलब खेती में भी विश्वास करते हैं, और मतलब पढ़ाई में विश्वास करते हैं, हर जगह विश्वास करते हैं आदमी, वहां भी मतलब सब कुछ विश्वास करके काम करते हैं। और विश्वास सबसे प्रथम चीज, मतलब विश्वास में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी। मतलब विश्वास हमेशा मेरे साथ में मतलब करता गया, और मेरा काम होता गया, और मेरा नहीं बल्कि लोगों का भी होता गया। मैंने कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ। कंफ्यूज हुआ तो मैंने तुरंत वीडियो को देखा, मोटिवेशन देखा, मैंने सर से बात करी, मैंने अपलाइन से संपर्क किया, तो मैं कंफ्यूज नहीं हो पाया। मैं रुका नहीं, यानी किसी भी चीज को देखकर अगर मैं उस चीज पे दिमाग लगाने लग जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे जो वो दिमाग लगाते 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 जाना कहां चले गए। राइट। तो दोस्त विश्वास मैंने किया, 100% किया। आप भी विश्वास करोगे तो आगे बढ़ोगे। और इस ट्रेनिंग को, ये जो वर्कशॉप, इसको विश्वास करके अगर आप लोगे, विश्वास के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हो, तो ये वर्कशॉप मेरी जिंदगी को पूरा का पूरा बदल देगा 30 दिन के अंदर।
और मैं वो काम करूंगी या करूंगा जो 12 महीने में, 1 साल में नहीं करता, वो 2 से 3 महीने के अंदर करके दिखा दूंगा इस वर्कशॉप के बाद। ठीक है, तो ऐसा विश्वास आपके साथ होना चाहिए। मैंने मेहनत करी, मैंने मेहनत में कभी कुछ, मैंने भूख प्यास कुछ नहीं देखा। मैं जेसीबी में भी 2-2 टाइम का खाना नहीं खाता था। तो यहाँ तो मेरा खुद का काम था, यहाँ तो मालिक है, आप सब लोग मालिक है आईडी के। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? मालिक, ओनर, बिजनेस उसे कहते हैं, और सब मालिक हैं आप, सब मालिक है दोस्त, कंपनी के, एचएमपी के मालिक है सब। मालिक की तरह एटीट्यूड इस बिजनेस के लिए करते नहीं लोग। ऐसे सोचते हैं मैं इनके नीचे काम कर रहा हूँ, मैं ये कहेगा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, वो कहेगा वैसा करो, ठीक है, वो चीज सही बात है, लेकिन आप बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरा नहीं, सीनियर का है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मेरी आईडी, जो मेरे सीनियर को जो पैसा आता है ना, वही पैसा मेरे आएगा। जिस आदमी के 10,000 की टीम बन रही है ना, और एक आदमी को अगर उसको 200 रुपए का मतलब डायरेक्ट बोनस मिलता है ना, तो 10,000 के बाद जो आदमी जुड़ता है ना, उसको भी 200 रुपए मिलता है। फर्क पड़ता है टीम का, कितने टीम काम कर रही है। टीम से पैसा ज्यादा आता है, टीम कम होती है, लेकिन जो डायरेक्ट मैचिंग बोनस ये बूस्टर जो ऊपर के 10,000 11,000 लोगों को लेके आते हैं, वही आप कहते हैं शुरू वाली। तो मैं चीज समझ गया था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो तो 10,000 लोग हैं, उनकी टीम बन गई, तेरे तो कुछ नहीं दोस्त, उनके चक्कर में मत आना। ठीक है, वो गलत बोल रहा है, उसको पूरी नॉलेज नहीं। तो कहने का मतलब आप ये कहना, मतलब आपके पैसा वही आता है जो ऊपर वाले जाता है। दोस्त जो आज जुड़ा है, जो 5 साल पहले जुड़ा है, 3 साल पहले जुड़ा है, 2 साल पहले जुड़ा है, जो उनके आता है वही पैसा आप जाता है। फर्क ये बात का है कि उसके पास टीम ज्यादा है, उनके मिलने वालों की टीम है, आपके मिलने वालों को उन्होंने नहीं जोड़ा। आपके मिलने वालों को उन्होंने नहीं जोड़ा, उनको उनके मिलने वालों ने जोड़ा है। आपके मिलने वाले तो आपके पास 6 बचे हुए, आपके भी वैसा बन जाएगी। 60-70 हजार लोग जन्म लेते हैं इंडिया के अंदर डेली के, 70,000 के समथिंग लोग जन्म लेते हैं अपने देश के अंदर रोज के, 1 नंबर पे पॉपुलेशन में आ चुका। तो दोस्त मेहनत, यानी शुरुआत में अपन को क्या होता है कि देखो, शुरुआत में मेहनत है ना ज्यादा करनी पड़ती है। मेहनत का आपको दायरा बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस का एक पौधे की तरह होता है बिजनेस दोस्त, जैसे पौधा होता है ना, पौधा, अब पौधा जैसे अपन बड़ा करते हैं पौधे को, ठीक है, तो एक दिन में तो होता नहीं, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत होती है, मतलब उसके तार बाड़ा करना पड़ता है, फिर वो ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलने के बाद कोई दिक्कत। आम का वृक्ष देखा है आपने, आम का वृक्ष मतलब शुरुआत में उसको बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसके फल आने लग जाते हैं, तो पिछली पीढ़ियां भी उसका फल खाती है बैठ। तो आम के पेड़ की तरह है, गेहूं की फसल की तरह नहीं, जो हर बार आती है, हर बार काटती है, हर बार बोती है, हर बार काटती है, जॉब की तरह। लेकिन ये है ना आम के वृक्ष की तरह। तो इसमें शुरुआत में मेहनत लगती है दोस्त, तो मेहनत से आप मतलब मत घबराइए। आपके मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आ रहा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आप उस नींव रख रहे हो, उस नींव का पत्थर रख रहे हो, जो जाने कितनी बिल्डिंग मकान बनने वाला है आपकी लाइफ, जाने कितनी मतलब आपकी बिल्डिंग मंजिल बनने वाली सफलता, जो नीचे से देखेंगे ऊपर तक नहीं दिखेगी लोगों को। जो आज आपसे कहते हैं कि ये